हेलो व्यूअर्स, मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज का जो हमारा सवाल है वो है डिस्प्ले है जनरेटरी। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि आपने जनरेटरी का इंट्रोडक्शन देखा होगा और आप रिकर्शन से भी वाकिफ़ होंगे। तो हमें जो जनरेटरी डिस्प्ले कराना है वो उसी फॉर्मेट में कराना है जिस फॉर्मेट में हमें सवाल में गिवन हुआ। सवाल में किस तरह से गिवन हुआ पहले उसे डिस्कस कर लेते हैं। हमें उसी फॉर्मेट में उसे प्रिंट करा के देना है। तो यूलर चलाएंगे, प्रिंट करने के लिए हम लोग यूलर चलाएंगे। यूलर जब भी किसी नोड के लेफ्ट में होगा हम उसका डेटा प्रिंट कर देंगे उसके चिल्ड्रन के साथ। नोड का डेटा अलॉन्ग विद इट्स चिल्ड्रन जब भी हम किसी नोड के लेफ्ट में होंगे। ठीक है। यूलर स्टार्ट होता है रूट नोड से। तो हमने पहले रूट नोड को उसके चिल्ड्रन के साथ प्रिंट कर दिया और फॉर्मेट आप देखिएगा यही होना चाहिए, कॉमास का और फुल स्टॉप का और ये जो एरो का ये वही होना चाहिए। 20 अपने पूरे दोनों चिल्ड्रन को प्रिंट करा देगा। देन यूलर आपका 50 के पास आया तो 50 का कोई चाइल्ड है नहीं। जब भी कोई चाइल्ड है नहीं तो हमें सिर्फ फुल स्टॉप देना होगा। यूलर घूमा 60 के पास, 60 का भी कोई चाइल्ड नहीं है, एक फुल स्टॉप। अब यूलर यहाँ से आता है 30 के पास, तो 30 के 3 चिल्ड्रन है तो हम उन तीनों को प्रिंट करा देंगे। उसके बाद यूलर आता है 70 के लेफ्ट में, 70 का कोई चाइल्ड नहीं, एक फुल स्टॉप आएगा बेसिकली। 80, 80 के 2 चिल्ड्रन, दोनों को हमने प्रिंट कराया। फिर 110, 110 का कोई चाइल्ड नहीं है। उसके बाद 120 के पास आते हैं हम, 120 का कोई चाइल्ड नहीं है। फिर 90 के पास घूम के आए, 90 का कोई चाइल्ड नहीं है, ये भी एक फुल स्टॉप के साथ प्रिंट होगा। फिर हम यूलर घूम के यहाँ 40 के पास आता है, 40 का एक चाइल्ड है, हम उसे प्रिंट कर देंगे। उसके बाद 100 के पास आया, 100 का एक फुल स्टॉप के साथ प्रिंट होगा, उसका कोई चाइल्ड नहीं है। और फिर यूलर निकल गया बाहर। तो हमें ये आउटपुट देना है, ये हमें आउटपुट देना है। कैसे देना है चलिए पहले इसका हम थोड़ा एडिटर पे देख लेते हैं कैसा दिखेगा। तो देखिए यहाँ पे डिस्प्ले डिस्प्ले फंक्शन है और इसके अंदर हमें रूट नोड पहले तो पास हुई, यानी डिस्प्ले ऑफ 10 पास हुआ है। देखा जाए तो डिस्प्ले ऑफ 10 हमें प्रिंट, डिस्प्ले ऑफ 10 मिलेगा और हम उस डिस्प्ले ऑफ 10 से हमें उसके सारे जो है चिल्ड्रन, उसकी पूरी ट्री बना के हमें दे देनी है। ठीक है, देखते हैं इसे कैसे अप्रोच करना है। तो मैंने कहा था रिकर्शन की जरूरत, तो रिकर्शन की जरूरत ये है कि हम इसमें फेथ और एक्सपेक्टेशन का फंडा इसमें लगाएंगे। फेथ, एक्सपेक्टेशन मेरी क्या है? एक्सपेक्टेशन मेरी है कि मुझे ये पूरा रिजल्ट मिले, ये मेरी एक्सपेक्टेशन है। ठीक है, ये मेरी एक्सपेक्टेशन है। मेरा फेथ क्या है? मेरा फेथ ये है कि डिस्प्ले ऑफ जितने भी चिल्ड्रन मैं जब कॉल करूंगा, फॉर एग्जाम्पल मैंने पहले क्या किया, डिस्प्ले ऑफ 10, ये तो फंक्शन ही था, इसमें हुआ सेल्फ ऑफ 10, यानी मैं काम करता हूँ ठीक है, मैं अपने आप को अपने चिल्ड्रन बच्चों के साथ प्रिंट करा लेता हूँ। ठीक है, मैंने इतना काम तो कर दिया और मैं ये फेथ रखता हूँ कि जब मैं इन सब चिल्ड्रन को, अब देखिए इस पूरे आउटपुट को एनालाइज करिए। देखिए ये सेल्फ ऑफ 10 हो गया जैसे मैंने बताया, ये 20 की पूरी फैमिली ट्री है, ये 30 की पूरी फैमिली ट्री है, आप देख पा रहे होंगे कहाँ तक है, 90 तक, और ये 40 की पूरी फैमिली ट्री है, देख रहे हैं। तो मैं ये एक्सपेक्ट फेथ रखूंगा कि जितने भी चिल्ड्रन हैं वो मुझे अपने अपने फैमिली ट्री का आउटपुट यानी प्रिंट करा के मुझे दे देंगे। तो डिस्प्ले ऑफ 20 से यही मेरा फेथ होगा कि वो अपनी फैमिली ट्री दे दे, डिस्प्ले ऑफ 30 से मेरा फेथ होगा वो अपनी फैमिली दे दे, और डिस्प्ले ऑफ 40 से मेरा फेथ होगा कि वो अपनी फैमिली दे दे। तो बेसिकली हुआ क्या, कुछ काम मैंने किया और फिर बाकी काम मैंने डेलीगेट कर दिया। मैंने फेथ रख लिया कि ठीक है डिस्प्ले ऑफ 20 में कॉल कर दूंगा तो वो मुझे दे देगा, डिस्प्ले ऑफ 30 कॉल कर दूंगा वो मुझे दे देगा, डिस्प्ले ऑफ 40 कॉल कर दूंगा वो मुझे दे देगा। तो ये हो गई, ये तीनों कॉल्स हो गई मेरी फेथ, फेथ से मैंने की। मैं खुद भी तो कुछ करूंगा भैया, तो मैंने खुद से ये कर दिया, मैंने एक लाइन प्रिंट करा दी और बाकी मैंने फेथ रख ली। तो इस पूरे पार्ट को हम कहेंगे एक्सपेक्टेशन। ये मेरी पूरी एक्सपेक्टेशन है कि डिस्प्ले ऑफ 10 मेरे लिए ये पूरा चारों स्टेप्स करके दे। तो चलिए, एक स्टेप जो मैंने कहा कि हमें तो कुछ करना पड़ेगा, है ना, कुछ काम तो करना पड़ेगा और खुद का काम तो करना बहुत ज़रूरी है, तो हम खुद का काम करके दे देते हैं। ठीक है, तो पहले मैं ले लेता हूँ एक स्ट्रिंग, स्ट्रिंग एस टी आर कोई भी नाम हम दे लेते हैं। स्ट्रिंग में हम क्या स्टोर करेंगे, देखिए इसमें दिक्कत ये है कि जो डेटा है नोड का ना वो है इंट में, पर स्ट्रिंग होती है तो इसीलिए हम टू स्ट्रिंग करेंगे, टू स्ट्रिंग फंक्शन का यूज़ करेंगे जिससे वो जो इंट का डेटा है, इंटीजर टाइप डेटा है, वो बदल के हो जाए किसमें, स्ट्रिंग में वो ऐड होने लायक हो जाए। तो नोड का डेटा, नोड का नोड का डेटा, राइट। अब यहाँ पे क्या हमने ऐड किया था, एक आपने देखा होगा एरो है, तो एरो भी हमें देना होगा। एरो कैसे देंगे, एरो ऐसे देंगे, एरो हमें साथ में उसके साथ बस एडिशन साइन के साथ आ जाएगा। अब हम क्या किया, हमने अभी तक कितना काम कर लिया, अभी तक मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी तक हमने सिर्फ इतना काम किया है, 10 को ऐड किया एक स्ट्रिंग में और एरो के साथ। अब हमें इन
तीनों को बारी बारी ऐड कराना है, तीनों को बारी बारी ऐड कराना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम फॉर लूप चला देते हैं, एज सिंपल। ठीक, मैं एक फॉर ईच लूप चलाता हूँ। फॉर ईच लूप आप जानते होंगे, तो नोड चाइल्ड नाम का एक वेरिएबल, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने उस नोड के सभी चिल्ड्रन को कॉल किया, नोड के सभी चिल्ड्रन को बारी बारी कॉल किया, और उनका डेटा मैं निकाल के किस में ऐड करूँगा, स्ट्रिंग में ऐड करूँगा। तो स्ट्रिंग में प्लस इक्वल्स टू, यहाँ प्लस इक्वल टू होना चाहिए, मैं गलती से इक्वल टू प्लस लिख गया। प्लस इक्वल टू उस नोड के जो चाइल्ड मैंने निकाला है अभी, पहले उसे उसको मैंने कन्वर्ट भी करना पड़ेगा, तो टू स्ट्रिंग चाइल्ड का डेटा अलॉन्ग विथ अ कॉमा, हमें एक कॉमा भी देना है एंड में, तो उस कॉमा के साथ मैं दूंगा एक स्पेस भी, यहाँ पे मैंने एक सेमीकोलन लगा दिया। अब इतने ने मुझे कितना दिया, एक रूट नोड, एक एरो अलॉन्ग विद इट्स चिल्ड्रन, कॉमा के साथ लास्ट में मैं एक फुल स्टॉप भी लगा देता हूँ, तो प्लस इक्वल्स टू एक फुल स्टॉप। अब इस पूरी चीज़ को मैं प्रिंट करा देता हूँ, इस पूरी चीज़ को मैं प्रिंट करा देता हूँ, किसके साथ, एंडल के साथ। ठीक है, ये मेरा काम हो गया, मेरा काम जो मुझे करना था, सेल्फ ऑफ 10। सेल्फ ऑफ 10 ने क्या किया, अपने आप को और अपने बच्चों के साथ प्रिंट करा दिया। अब बाकी काम मैं किस पे रखा हूँ, एक फेथ पे रखा हूँ, तो उसके लिए मैंने एक और लूप चलाया। उस लूप का क्या काम होगा कि वो बारी बारी अपने हर एक चिल्ड्रन को कॉल करेगा और बोलेगा कि भैया मुझे अपना पूरा काम करके तुम दो, मैंने तो अपना काम कर दिया, तुम मुझे अपना काम करके दो। तो देखेंगे, इसे रन करा के देखेंगे कि क्या वो सच में डिस्प्ले ऑफ जो है चाइल्ड है, क्या वो सारे बच्चे अपना काम करके दे रहे हैं। तो एक बार इसे रन करा के देख लेते हैं, ताकि हमारा भरोसा इस सवाल पे और बढ़ जाए। छोटी मोटी जो एरर्स होंगी उन्हें हम डील कर लेंगे, नहीं कोई एरर नहीं है। तो देखिए हमारा पूरा प्यारा सा आउटपुट आ रहा है जो हमें चाहिए था। आप नीचे देख पा रहे होंगे 10 20, फिर 30 के चिल्ड्रन, फिर 40 के चिल्ड्रन लास्ट में। तो इस पूरी चीज़ को मैं कॉपी कर लेता हूँ। अब देखिए ये क्या था, ये था हाई लेवल रिकर्जन। हमने ऊपर ऊपर से देख लिया, हाँ ठीक है ऐसा 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 मान लिया, फेथ रख लिया, हो गया। पर समझ में तो भी नहीं आया होगा। समझने के लिए इसे हम लो लेवल जाएंगे, पूरा एकदम डीप में जाएंगे, इसके एक एक स्टेप को इसके हम देखेंगे कि भैया हर स्टेप पे क्या 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 हो रहा है। ठीक है, इसके लिए मैं इसे ले चलता हूँ यहाँ पे, मैं इसे यहीं गेन रखता हूँ और बाकी चीज़ों को मिटा देता हूँ। इसकी ऐसा में कोई नीड नहीं है, हमने आउटपुट अपना दिखा लिया, क्या आउटपुट आ रहा है उस कोड से, और उस कोड को हम एनालाइज करेंगे। उस कोड को भी मैं यहाँ ले आता हूँ, फिर हम बारी बारी हर एक स्टेप को बारीकी से देखेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को पहले बड़ा कर लेते हैं और इसको उठा के मैंने यहाँ रख दिया। अब इसको हमें एनालाइज करना, अब कोड भी ले आता है ये। तो कोड वही डिस्प्ले का जो कोड है, इतने पार्ट को हमें एनालाइज करना है, इतने पार्ट को मैं कट करता हूँ और इसे भी ले आता हूँ यहाँ पे, इसे भी थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। और हमें किस चीज़ की ज़रूरत होगी भाई, हमें एक ट्री की भी ज़रूरत होगी, एक ट्री भी बना लेते हैं। कैसा ट्री था हमारा दिखने में, पहले 10 था, फिर 20, 30, 40, 50, 20 के दो चाइल्ड थे, 50, 60, 30 का 70, 80, 90, 40 का चाइल्ड था 100, और 80 के दो चाइल्ड थे 110 और 120। अब देखिए मुझे एक स्टैक की ज़रूरत भी है, क्यों, समझने के लिए। जब भी स्टैक में कोई जो भी नोड जाएगी, उस वक्त वही नोड प्रोसेस हो रही है और हमें उस वक्त उसी नोड पे ध्यान देना है, यानी स्टैक के टॉप पे जो नोड है हमें उस वक्त उसी नोड पे ध्यान देना है। इस पूरे कोड को मैं दो पार्ट में बांट लेता हूँ। फर्स्ट पार्ट इतना, सेकेंड पार्ट इतना, यानी हर नोड के लिए हम दोनों पार्ट एग्जीक्यूट करेंगे। पहले पार्ट को मैं डिनोट करूंगा एक स्टार के साथ, जब भी पहला पार्ट किसी भी नोड के लिए एग्जीक्यूट हो जाएगा मैं उसे स्टार से मार्क कर दूंगा, और इसे मैं काट दूंगा। एक कांटे के साथ मैं इसे दिखाऊंगा कि जब भी किसी नोड के लिए उसके दूसरा पार्ट एग्जीक्यूट होगा तो मैं कांटा लगाऊंगा। अब कांटा कितने बार लगेगा वो भी देख लेते हैं। पहला पार्ट क्या कर रहा था, सिर्फ एक बेसिकली प्रिंट कर रहा था। दूसरा पार्ट क्या कर रहा था, कॉल कर रहा था। ठीक है, तो हम चलते हैं एनालाइज करने। पहले आया 10, 10 आता है स्टैक में। अब 10 के लिए सारी कॉल्स लगेंगी, तो पहले 10 का, 10 ने खुद को प्रिंट कराया अपने पूरी बच्चों के साथ सारे। 10 पे मैंने स्टार लगा दी, क्यों, क्योंकि इसका पहला पार्ट एग्जीक्यूट हो चुका है। अब हम कंट्रोल आया था यहाँ पे प्रिंट हो गया, अब कंट्रोल आता है इस लाइन में। ठीक है,
तो ये लाइन कितनी बार चलेगी, मतलब ये फॉर लूप कितनी बार एग्जीक्यूट होगा, 3 बार। क्यों? क्योंकि 10 के कितने चाइल्ड हैं, 3, और हमें कांटे कितने लगाने पड़ेंगे, 3। पहला कांटा लगता है पहले चाइल्ड के लिए, 20 के लिए। अब 20 का डिस्प्ले ऑफ 20 कॉल हो जाता है यहाँ से, तो 20 आ जाता है हमारे स्टैक में, 20 ऊपर है। अब 20 के लिए पहली कॉल लगेगी, तो 20 के ऊपर भी स्टार लगेगा, तो स्टार लगा के मैंने 20 का पहला पहला पार्ट एग्जीक्यूट करा दिया। दूसरे पार्ट में 20 कितनी बार चलेगा, 2 बार चलेगा भाई। तो पहली बार चलता है 50 आता है, 50 स्टैक के ऊपर पुश करा देते हैं। 50 आया, 50 के लिए पहला पार्ट चला, ये प्रिंट हुआ, ये प्रिंट हुआ, हमने स्टार लगा दिया, ठीक है भाई, पहला पार्ट एग्जीक्यूट हो गया उसके लिए। दूसरे पार्ट में आता है, क्या 50 का कोई चाइल्ड है, नहीं है, दूसरा पार्ट एग्जीक्यूट होगा, नहीं होगा। हम इस पूरे फंक्शन के बाहर आ जाएंगे और 50 को हम पॉप कर देंगे। 50 का पूरा काम हो चुका है, 50 को हम पॉप कर देंगे। अब ऊपर कौन है, 20 के कितने कांटे लगने थे, 2, क्योंकि उसके 2 चाइल्ड है। एक लग चुका है, दूसरा लगेगा। अब जब दूसरा लगेगा तो 60 आ जाएगा स्टैक में, और वो लाइन प्रिंट हो जाएगी। और वो लाइन प्रिंट होगी मतलब पहला पार्ट एग्जीक्यूट हो गया, यानी कि इसके ऊपर भी कांटा लग गया, और स्टार लग गया, और कांटा लग ही चुका था क्योंकि इसकी कॉल हो चुकी थी। अब 20 की कितनी कॉल होनी थी, 60 की। अब चलिए ठीक है, 60 आया स्टैक में, 60 ने पहली लाइन प्रिंट कर दी, स्टार लग गया, क्या सेकंड पार्ट होगा एग्जीक्यूट, नहीं होगा, उसका कोई चाइल्ड नहीं है। तो 60 को भी हम पॉप कर लेते हैं। अब मुझे लग रहा है आपको बेसिकली एक आइडिया लग गया होगा, ठीक है, कि कैसे काम कर रहा है ये। 20 का पहला पार्ट एग्जीक्यूट हो ही चुका था, स्टार लग चुका है, 2 कांटे लगने थे, लग गए। 20 की पूरी कॉल एग्जीक्यूट हो गई, यानी हम इस फंक्शन के बाहर आ चुके हैं 20 के लिए। तो 20 जो है पॉप आउट हो गया, 20 का अब कोई काम नहीं है, ठीक है। अब वापस से ऊपर स्टैक के टॉप पे कौन है, 10। 10 का कितना पार्ट एग्जीक्यूट हो भाई, ध्यान से देखना, इस पार्ट को थोड़ा ध्यान से देखना, समझ जाओगे गुरु, बस हल्का सा ध्यान लगा दो, थोड़ा डीप जाएंगे हम। 10 के लिए पहला पार्ट हो चुका है, कैसे पता चला, स्टार लग चुका है। 10 के लिए हम दूसरे पार्ट में हैं, दूसरा पार्ट 10 के लिए कितने बार चलेगा लूप, 3 बार। कितनी बार चल चुका, कांटा कितने लगा है, 1, तो अभी कितना और लगना है, 2 और लगने कांटे, तो उस 2 में से एक कांटा अभी लगा देते हैं। और कॉल क्या हुआ, डिस्प्ले ऑफ चाइल्ड, डिस्प्ले ऑफ चाइल्ड क्या है, 30 है इस बार, तो 30 आ गया स्टैक के टॉप पे, 30 आ गया स्टैक के टॉप पे। अब 30 चलेगा, 30 के लिए पहले पहला पार्ट भी नहीं चला, तो पहला पार्ट चलाया, स्टार लगाया, पहला पार्ट चल गया, ये प्रिंट हो गया प्यारा सा आउटपुट। उसके बाद 30 के लिए ये पहला पार्ट हो गया, दूसरे पार्ट में आता है, दूसरे पार्ट कितने कांटे लगने चाहिए, 3, क्यों 3 चाइल्ड है भाई, तो पहला कांटा लगाते हैं 70 को, और 70 को कॉल कर देते हैं। 70 अब कॉल होगा तो स्टैक के टॉप पे अब 70 चमकेगा, 70 चमका, 70 के लिए पहला पार्ट चलेगा, पहला पार्ट चला हमने 70 के लिए, स्टार भी लगा दिया साथ में, और ये प्रिंट हो गया। बिल्कुल सही बात है, प्रिंट जब हो गया, अब 70 के लिए दूसरा पार्ट चलेगा, नहीं, उसका कोई चाइल्ड ही नहीं है, 70 का दूसरा पार्ट चला ही नहीं, हमने उसे क्या कर दिया, पॉप कर दिया। पॉप करने के लिए हमने इसे इरेज कर दिया। 30 के लिए कितने चाइल्ड हैं, 3, कितनी बार, पहला पार्ट तो हो ही चुका है, 30 के स्टार लगा है, कांटे कितने लगने, 3 लगने हैं, तो कितने कांटे लगे, अभी तक एक ही लगा है, दूसरा भी लगा देते हैं। और 80 अब स्टैक के टॉप पे, 80 के लिए पहला पार्ट चला, चल गया, स्टार लग गया, प्रिंट हो गया। अब क्या, 80 की दूसरी कॉल, कितने कांटे लगने हैं, 2, एक पहला लगा देते हैं, और पहले लगने से क्या, स्टैक के टॉप पे आ गया 110, 110 आया, 110 ऊपर जाएगा, 110 के लिए पहला पार्ट चलेगा, भैया प्रिंट हो गया 110, प्रिंट हो गया तो भैया स्टार भी लगाना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। अब हम आते हैं 80 के दूसरे पार्ट पे, कांटा 2 लगने था, 1 लग चुका है, दूसरा भी लगा देते हैं। और 110 को हमने पॉप करना भूल गए, ठीक है, 110 को पॉप कर दें, क्यों, क्योंकि 110 तो भैया एक भी चाइल्ड है नहीं, दूसरा चलेगा नहीं उसके लिए, पहला चल गया, बहुत है, प्रिंट हो गया। अब 80 का दूसरा कांटा लग गया तो मतलब 120 आ गया ऊपर। अब अगर 120 आ गया है ऊपर तो 120 के लिए पहला पार्ट चला, ठीक है, अब थोड़ा सा हम पेस बढ़ाते हैं क्योंकि ऑलमोस्ट सेम चीज़ हम कर रहे हैं, रिडंडेंसी। तो 120 आया, 120 के लिए हमने पहला पार्ट किया, ये प्रिंट हो गया, 120 पे हमने स्टार लगा दिया, ठीक है भाई। अब 120 का दूसरा चलेगा नहीं तो उसे हम कर देंगे बाहर, 120 हो गया बाहर। अब हम आ गए 30 के पास, 30 के कितने कॉल लगने थे, 3 लगे, कितने, 2, और 80 को बाहर कर देंगे, क्यों, क्योंकि 80 के भी सारी कॉल लग चुके हैं। 80 के देखिए, स्टार प्रिंट होना था, स्टार लग गया, मतलब पहला पार्ट प्रिंट हो चुका है। उसके बाद उसको कितने कॉल लगने थे, 2, दोनों कांटे लग चुके हैं, तो 80 भी अब लूप के जो है बाहर आ जाएगा। स्टैक के टॉप पे क्या है, 30, 30 के कांटे कितने लगने थे, 3 लगे, कितने, 2, अब तीसरा लगा के हम 90 को पुश कर देंगे, तो 90 अब चमक रहा है टॉप पे। 90 के लिए पहला पार्ट लगाया तो हमने स्टार कर दिया, पहला पार्ट एग्जीक्यूट हो गया, तो प्रिंट हो गया ये चीज़। अब 90 स्टैक के टॉप पे 90 के कितने बच्चे, एक भी नहीं है, तो कांटे तो लगेंगे ही नहीं, कांटे लगेंगे ही नहीं, तो वो बाहर आ ही जाएंगे, बाहर आ ही गए। अब आ गए स्टैक के टॉप पे, फिर से क्या है, 30, 30 के लिए स्टार लगना था, बिल्कुल लग गया, कांटे लगने थे, लग गए, कितने, 3 लगने, कितने थे, 3 बराबर,
बाहर आ गया, ये भी बाहर आ गया। स्टैक के टॉप पे क्या है? स्टैक के टॉप पे है 10। 10 के कितने कांटे लगने थे? 3। एकदम स्टार्टिंग में हमने बात की थी कि 10 के 3 कांटे लगेंगे, 2 लग चुके हैं, एक और लगा देते हैं और 40 के ऊपर पुश कर देते हैं। ये स्टैक थोड़ा सा मिट रहा है, कोई बात नहीं। 40 को पुश किया, अब 40 ने अपना पहला पार्ट कर लिया, 40 पे स्टार लग गया। कांटे लगने हैं कितने? एक चाइल्ड, एक कांटा लग गया, कांटा आ गया ऊपर। क्या आ गया ऊपर? 100 ऊपर आ गया, 100 ऊपर आ गया। 100 के लिए स्टार लगा दिया, 100 को प्रिंट करा दिया। क्या 100 के लिए दूसरा लगेगा? दूसरा कांटा लग गया, कोई भी कांटा लगेगा? नहीं लगेगा, इसमें आया ही नहीं। तो 100 आ गया बाहर, बाहर आ गया तो इसे हमने कर दिया पुश, पॉप, सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, पॉप कर दिया। अब बचा क्या? स्टैक के टॉप पे 40। 40 के लिए क्या सब कुछ हो चुका है? स्टार भी लग गए, कांटे जितने लगने थे वो भी लग गए, 40 भी आ गया बाहर। अब क्या बारी आई 10 की? 10 के कितने कांटे लगने थे? 3 लग चुके हैं, कितने? 3। तो 10 भी स्टैक के बाहर आ जाएगा। स्टैक के बाहर आते ही हमारा स्टैक हो गया एम्प्टी। एम्प्टी स्टैक यानी हम अपने इस पूरे फंक्शन को एग्जीक्यूट कर चुके हैं, इस पूरे फंक्शन को एग्जीक्यूट कर चुके हैं। अब हम बाहर आ चुके हैं, यानी हमने अपना ये भी देखिए यहाँ पे टिक सब पे लग चुका है, यानी हर चीज़ प्रिंट भी हो चुकी है। तो ये था इस क्वेश्चन का जो भी मैंने लास्ट में जो डिस्कस किया, ये था इसका हाई लेवल रिकर्जन, मतलब लो लेवल रिकर्जन, यानी हमने इसमें डीपली घुस के देखा हर कॉल क्या काम कर रही है। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। और आप, अगर आपको फिर से देखना है, आप दोबारा एक बार देख लीजिए। वैसे तो मुझे लगता है कि एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन मिल चुका है। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।